हे गाइस, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा गणी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड बच्चों, आज जो है ये सीबीएसई 9th का माइंड मैप सीरीज का हम लोग एक क्वेश्चन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग माइंड मैप जो है ये 3 टॉपिक्स का कर लेंगे। एक तो है लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड फिर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो तीनों जो है चैप्टर ज्योमेट्री के चैप्टर है और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चलते रहेंगे, तो मैंने तीनों का एक साथ ले लिया है ताकि तुम लोगों को एक वीडियो में सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। तो देखो, पहले बात करेंगे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स की। तो लाइन्स एंड एंगल्स में छोटी सी बातें हैं। लाइन क्या होता है? लाइन्स होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में एक बात होती है बेटा, क्या बात होती है लाइन सेगमेंट की? सर सिंपल सी बात है, लाइन सेगमेंट की एक बात होती है कि दोनों दो एंड पॉइंट फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना। फिर बात करते हैं रे की। तो रे में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है वो एंड नहीं होता, दूसरा जो एक्सटेंड होते रहता है, तो खाली एक एंड पॉइंट होता है। एंड फिर जो लाइन होता है, लाइन यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। जो अगर एक लाइन सेगमेंट कर लिया, एक रे कर लिया, तो जो लाइन होता है बेटा वो क्या होता है कि उसके अंदर कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, दोनों साइड में उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे ऐसे शो कर लेता हूं। ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स लाइन। तो अगर मान लो, अगर मेरे पास में कोलिनियर पॉइंट्स का भी डेफिनेशन समझ लो कि अगर मान लो मेरे पास में 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, एंड तीनों अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसको मैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलता हूं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलता हूं। जैसे ए बी और सी जो है उन तीनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, है ना। तो ये होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वो लोग एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो अभी उसके बाद में जो इंक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस जो होता है वो होता है उनके बीच का एंगल, है ना। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने मीनिंग समझ लिया लाइंस का भी और एंगल का भी। ठीक है, अब एंगल में देखो बेटा, एक्यूट होता है 0 से 90 के बीच में, राइट होता है 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस होता है 90 से 180, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स होता है मोर देन 180 और 360 के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये देख रहे हो रिफ्लेक्स एंगल वाला, ये वाला पार्ट, तो ये वाला होता है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है बेटा, तो 360 माइनस वो कर लो। मान लो ये अगर एंगल, अगर ये वाला एंगल मान लो, अगर कोई मतलब तुम्हारे पास में एंगल है वाई, तो रिफ्लेक्स ऑफ वाई जो होगा ये होगा 360 माइनस वाई, ऐसा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अगर मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट से इफ आई एम ड्राइंग अ रे, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं बेटा, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। फिर बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो ये उसका कन्वर्स हो गया, ये उसका कन्वर्स बोल रहा है। मतलब कि मान लो मेरे पास में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड उनका जो सम है इफ दैट इज 180 डिग्री, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, देखो ओसी जो है बेटा वो तो तुम्हारी कॉमन आर्म हो गई, नॉन कॉमन आर्म्स आ गई ए ओ एंड बी ओ। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ए ओ बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर कहीं भी मुझे अगर किसी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, किसी को भी, जैसे मान लो मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये वाले एंगल को अगर मैंने 180 डिग्री प्रूव कर लिया बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखना, तो 180 डिग्री प्रूव करते हैं तो पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद में इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। याद रखना बेटा parallel lines, है ना, नॉर्मल किसी लाइंस में नहीं। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होता है। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कन्वर्स। ठीक है, क्या बोला है? देखो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या हो गया कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाले पार्ट में हम लोग आ गए। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। एंड इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ईच पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा ठीक है, पॉइंट वाइज चल रहा है, पॉइंट वाइज चल रहा है। तो ये हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट कर लिया। अब आते हैं इंटीरियर। देखो ये करस्पॉन्डिंग वाला पकड़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है, ये हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल पकड़ा, फिर ये इंटरसेक्टिंग पे आ गए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अभी यहां पे देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए थे, वैसे ही अगर दो लाइंस पैरेलल है
और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होता है। मैं तुमको बताया था इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं, 4 अंदर वाले एंगल्स हैं, एंड ऑल्टरनेट मैंने बोला था अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम है वैसा का वैसे उसकी कन्वर्स भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि अगर बेटा दो लाइंस है, आई डोंट नो पैरेलल है या नहीं है, बट अगर दो लाइंस है एंड उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एंड वो इस तरीके से कर रही है, मान लो कि ये जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो आई कैन से लाइंस विल बी पैरेलल। ये इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एंगल्स का कन्वर्स है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम लोग आ रहे हैं, मान लो इस पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं सेम साइड पे, मतलब इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक है, तो अगर मैं इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल की बात करता हूं तो मान लो ये एंगल आर है और ये वाला एंगल यहां पे। ठीक है, एंगल ए क्यू आर है, हाँ, एंड एंगल सी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल की बात कर रहा हूं, ये यहां पे देख लेना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। सो इफ आई विल ऐड देम देयर सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है बेटा, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल का थ्योरम है। इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल इसका क्या रहेगा बेटा, 180 डिग्री रहेगा। इसका अगेन कन्वर्स इसका भी एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जिस्ट करता कन्वर्स क्या है कि मान लो बेटा अगर ये एंगल एंड ये एंगल दो कंसेक्यूटिव एंगल्स, मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे दो एंगल्स का सम अगर जो है इंटीरियर एंगल्स का सम वो अगर 180 डिग्री आ रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगी। जैसे इंटीरियर कंसेक्यूटिव है बेटा, वैसे एक्सटीरियर कंसेक्यूटिव भी होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड, एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी होता है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मान लो अगर ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है बेटा, तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लूंगा अगर, तो ये बन जाता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये दोनों होते हैं इक्वल। ठीक है, एंड मान लो अगर मैंने ये दो लाइंस ली हैं और अगर मैं मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो ये वाले जो होते हैं ये वाले होते हैं एक्सटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स और ये दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं ये लोग, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अभी फिर लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। मान लो कि ए बी और सी डी जो है दोनों पैरेलल लाइंस है और सी डी एंड ई एफ जो है वो भी पैरेलल लाइंस है। तो देखो ए बी एंड ई एफ दोनों पैरेलल टू द सेम लाइन सी डी है, तो ए बी एंड ई एफ जो होगे वो भी पैरेलल होगी। ठीक है, ये वाली थ्योरम यूज हो जाती है कई बार। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा है ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें बोला है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है बेटा, करके जाना, याद होगा सबको। यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अगर मान लो मैं एंगल 1 मान लेता हूं, है ना, तो एंगल 1 एंड एंगल बी इक्वल हो जाता है। फिर इसको अगर मैं एंगल 2 मान लेता हूं तो एंगल 2 एंड एंगल सी इक्वल हो जाता है ना, याद है। तो बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिया, तो मैंने बोला एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल बी लिख दूंगा, एंगल 2 की जगह पे एंगल सी लिख दूंगा, तो आई विल गेट द प्रूफ। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में बेटा एक और है जो कि मैं वही बता देता हूं, वो एक और थ्योरम था विच इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है यार, सिंपल सी बात है। मान लो अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास में, है ना, और ये ट्राइंगल है, मान लो ये ए बी सी एंड ये है पॉइंट डी, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा मेरे पास में, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ना, इसका सम होगा अपोजिट टू दी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दैट मींस मान लो ये तुम्हारा एक एंगल एक्स है, ठीक है, तो आई कैन से दिस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू, लेट्स से ये एंगल ए और ये एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा थ्योरम है बेटा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये सारी चीजें हैं तुम्हारे टॉपिक लाइंस और एंगल्स में। तो उसमें याद रखना पहले बात कि जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस में इक्वल होते हैं। फिर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में अगर मैं आ जाता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इंटीरियर ऑर्डिनेट इक्वल, एक्सटीरियर ऑर्डिनेट इक्वल, इंटीरियर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर कंसेक्यूटिव सप्लीमेंट्री, एंड इन सबके कन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। फिर ट्राइंगल्स की पार्ट आती है लाइंस एंड एंगल्स में, तो एक तो है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड उसके बाद में आता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये बस ये हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये पूरे टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। द नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो है ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल में
हम लोगों ने बात करी है पूरा और पूरा कॉन्ग्रुएंसी की, और सारे पॉइंट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्ग्रुएंसी का जो यूज हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल में भी यूज हो रहा है, इसका पूरा यूज क्वाड्रिलेटरल में भी यूज हो रहा है। ठीक है, यूज इन चैप्टर क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। याद है पैरेललोग्राम की सारी थियरम्स वगैरह जो है वो हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल्स है विच आर इक्वल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज दोनों में इक्वल रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और एक बात याद रखना बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ओवरलैप ईच अदर। क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल्स जो है बेटा अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल जो है बेटा वो अगर मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट है तो मैं उसमें ये बात जरूर बोल सकता हूं कि उसमें करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो इक्वल रहेगी एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहेंगे वो भी इक्वल रहेगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रहेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम लोग पहले ना ये प्रॉपर्टी से पहले एक बार कॉन्ग्रुएंसी के रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल होता है हमारे पास में साइड एंगल साइड, दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल। याद रखना दो साइड्स, मान लो ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, तो उनके बीच के एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। फिर बात है बाद में आता है एंगल साइड एंगल। तो मान लो अगर ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, फिर मान लो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, तो द साइड विच इज कंटेनिंग दीज टू एंगल्स वो भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी तीसरी साइड पकड़ रहे हो, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल्स एंड द साइड विच इज कंटेनिंग बोथ। ठीक है, फिर आता साइड साइड साइड, नेम से पता चल रहा है तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड से। ठीक है, फिर आता है आरएचएस। आरएचएस जो है बेटा वो हमारे पास में है ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। किसके लिए है वो, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। इस आरएचएस का फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। मतलब कि दो ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल तो रहना चाहिए दोनों में, फिर हाइपोटेनियस इक्वल हो जाना चाहिए एंड उसके अलावा बाकी की दोनों साइड्स में कोई भी साइड्स जो हो एक दूसरे की इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं आरएचएस रूल। ठीक है, अच्छा एएसए से बेटा एक और रूल आता है, वो आता है एंगल एंगल साइड रूल। एंगल एंगल साइड रूल एक और रूल आता है, उसमें क्या है, मान लो ये एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है। मान लो मैंने बोल दिया कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब देखो अगर मान लो मेरे पास में ये ए बी सी है और ये मान लो पी क्यू आर है, तो अगर मैं ये बोल दूं तुमको कि ए बी एंड पी क्यू अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा एंगल साइड एंगल। बट मान लो इंस्टेड मैंने तुमको दे दिया कि बी सी और क्यू आर अगर इक्वल आ रहे हैं, तो इन दिस केस ऑल्सो हम लोग दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और ये रूल क्या है बेटा, एंगल एंगल साइड, मतलब दो कंसेक्यूटिव एंगल्स और बाद में एडजेसेंट साइड्स, दो कंसेक्यूटिव एंगल्स एडजेसेंट साइड्स, दो कंसेक्यूटिव एंगल्स एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 रूल है बेटा हमारे पास में। अब उसके बाद में हम लोगों को मिलती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि जो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें अगर दो साइड्स इक्वल है ना बेटा, तो ये बात याद रखना कि इन दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है ना वो दोनों भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइड्स भी इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स तो इक्वल है ही है, उन साइड्स के अपोजिट के जो दोनों एंगल्स है वो भी इक्वल है। ठीक है, एंड इसका कन्वर्स भी बेटा ट्रू रहता है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। तो मैंने क्या बोला, मान लो अगर मैंने बोला साइड्स इक्वल हैं तो तुम लोग बोल सकते हो कि सर एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, और अगर मैंने मान लो बोल दिया कि एंगल्स इक्वल है तो तुम लोग बोल सकते हो कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, अगर एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। इसीलिए बेटा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं। समझ रहे हो, इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स होते हैं वो हमेशा 60 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, इसीलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स होते हैं वो हमेशा 60 डिग्रीज होते हैं। ओके, अब आते बेटा हमारा लास्ट टॉपिक जो है टॉपिक क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, एक पॉलीगन है और फोर साइड्स का। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज देख लो, ध्यान से देख लो, ये यस नो मैंने जो नोट्स दिए हैं ये वाले अच्छे हैं, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट मतलब सारी साइड्स इक्वल है,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब तुम समझ लेना इक्वल, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में नो, रेक्टेंगल में नो, खाली और खाली रोम्बस एंड स्क्वायर में ये ट्रू है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं होता। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम में सही है, रेक्टेंगल में भी सही है, रोम्बस में भी सही है, स्क्वायर में भी सही है, बट पैरेललोग्राम में बेटा ये ट्रेपीजियम में याद रखना कि पैरेलल तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। भाई ट्रेपीजियम तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब यहां पे देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल तो है बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में पैरेलल होती है और दोनों पेयर नहीं होती, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है, दूसरे पेयर के बारे में हम लोग बात नहीं करते, एक पेयर पैरेलल होता है। उसके बाद में ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारे एंगल्स इक्वल है, तो सारे एंगल्स इक्वल वाली बात बेटा ट्रू होगी खाली रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, और ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है रोम्बस और स्क्वायर में, क्योंकि इनमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर पैरेललोग्राम में बेटा अगर कोई बात ट्रू है, एक बात जरूर याद रख लेना मेरी, अगर कोई बात पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है तो वो पक्का और पक्का रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स, है ना। वो सब ये रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन फॉलो करेंगे। ट्रेपीजियम में नहीं होता है, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, अभी तो देख लिया हम लोगों ने। भाई मान लो मेरे पास में मैंने एक ऐसा ट्रेपीजियम बना दिया, तो ये एंगल और ये एंगल जरूरी है इक्वल हो जाएंगे, जरूरी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है उसमें। फिर बोल रहे डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो याद रखना डायगोनल्स इक्वल वाला भी खाली दो जगहों में है, एक तो रेक्टेंगल में है और एक स्क्वायर में है, बाकी किसी में नहीं है। बच्चों को डाउट होता है कि रोम्बस में है, बट रोम्बस में नहीं है, ठीक है। रोम्बस में अलग प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है, तो डायगोनल परपेंडिकुलर होता है खाली और खाली रोम्बस और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो स्क्वायर जो है ना बेटा वो एक शेप होता है जिसमें डायगोनल्स इक्वल भी है और डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर पैरेललोग्राम में कर रहे हैं तो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में तो करेंगी, ट्रेपीजियम में वो नहीं करता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। फिर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, तो ये तो सब में सही है, क्योंकि सब में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा सब में सही है, ऑलराइट। अभी बाद में एक थ्योरम है तुम्हारा इसके अंदर, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है बेटा, इसको ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ भी मैंने उमंग सीरीज में भी किया है, मैंने वन शॉट में भी करवाया है, एक बार अच्छे से देख लेना, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है बेटा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि ये जो पॉइंट ई है ये है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड ये जो पॉइंट एफ है ये है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जो लाइन ये ई एफ जो है ना बेटा, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं, ठीक है, तो इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, तो ये मैं अगर ई एफ को ज्वाइन कर लूं बेटा, तो ये जो लाइन ई एफ है ना ये होगी पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, एंड ई एफ इज विल बी हाफ ऑफ बी सी, विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये भी याद रखना, एंड हाफ ऑफ इट, उसका हाफ रहेगी, ठीक है। तो यहां पे बेटा देखो कंडीशन क्या है, हम लोगों ने बोला ई एंड एफ अगर मिड पॉइंट है, ई एंड एफ अगर मिड पॉइंट है तो द लाइन ज्वाइनिंग ई एंड एफ विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब उसका कन्वर्स क्या है बेटा, कन्वर्स में बोलता हूं कि मान लो खाली ई मैंने दे दिया, ई मिड पॉइंट है ए बी का, मान लो ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ई से मैंने क्या किया बेटा, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ई से मैंने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ना बेटा, ये एसी को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा, एसी को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा। सो इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, देन ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, और वी कैन से एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये उसमें कन्वर्स होता है, ऑलराइट। तो ये जो पॉइंट है बेटा ये किसका कन्वर्स हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम का, ऑलराइट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज देख लो सारी, तो प्रॉपर्टीज अपन लोगों ने बेटा पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक तो है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, प्रूफ हम लोगों ने किया हुआ है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज द कॉमन साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता है।
ये जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहां से मिलता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। उसके बाद में बेटा यहां पे पता चलता है हम लोगों को कि अभी ये वाला देख लेना, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, फिर अपने को अपोजिट एंगल्स भी इक्वल मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एक और देख लेना यहाँ पे, चलो आगे आ रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पता करना है कि किसी अगर क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को इक्वल एंड पैरेलल कर लो। या तो देखो यहां पे मैं तुमको क्लियर कट बता दे रहा हूं कि दो तरीके से यू कैन प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना मेरी बात, दो तरीके से तुम क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। एक तो है, पहला तरीका है बेटा, प्रूव करो कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या तो बोथ बताओ, ये प्रूव करो कि उस क्वाड्रिलेटरल में जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों पैरेलल हैं। या तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है दैट एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरे वाले में ध्यान रखना, मैंने इक्वल एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, इक्वल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है। मतलब या तो ये प्रूफ कर दो कि दोनों पेयर जो पैरेलल साइड्स जो है, दोनों पेयर, ये वाला पेयर प्लस ये वाला पेयर, दोनों पेयर जो है पैरेलल है, तो मिल जाएगा तुमको पैरेललोग्राम हो गया। या फिर कोई भी एक पेयर पकड़ लो, उस पेयर में जो अपोजिट साइड से वो पैरेलल तो है ही है, इक्वल भी है। तो अगर इक्वल एंड पैरेलल किसी भी एक पेयर, कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एनी वन पेयर बिकेम इक्वल एंड पैरेलल, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बिकेम इक्वल एंड पैरेलल, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल एंड पैरेलल आ जाता है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखना मैंने उमंग सीरीज में वन शॉट में ये मिनिमम क्राइटेरिया सारे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए तुम लोगों को बता दिया था, तो उसको तो ध्यान से जरूर देख लेना। मैं बता रहा हूं क्वाड्रिलेटरल्स को, उमंग सीरीज वाला और वन शॉट वाला अगर तुम लोगों ने देख लिया है, तुमको कहीं कुछ डाउट नहीं आने वाला, उसको जरा ध्यान से देख लेना। तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन होंगे कि ये प्रूव करने के लिए ये कैसे बना, ये प्रूव करने के लिए कैसे बना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम। वो मतलब कन्वर्स प्रूफ किया उसका कि अगर अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और कन्वर्स है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे तो वो पैरेललोग्राम हो गया। वो कुछ मतलब ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता है, नॉट यूज दैट मच, उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एंड इसका कन्वर्स भी कई बार यूज होता है बेटा, इसका कन्वर्स भी यूज होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये वाला भी एक तरीका होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, और ये कन्वर्स यूज होता है, तो इसको भी एक बार दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये वाला कन्वर्स भी हम लोगों ने काफी बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पक्का पैरेललोग्राम होगा, तो ये वाला कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इन 3 चैप्टर्स में से, है ना। इसके नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तुमको पीडीएफ, डाउनलोड करके एंड मोमेंट रिवीजन के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब फिर भी एंड मोमेंट अगर रिवीजन की बात कर रहा हूं तो तुम लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि सर मेरे को, अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है और मैं और अच्छा कर लूंगा, मेरे को कुछ एक डाउट्स है, या फिर मेरा रिवीजन का शेड्यूल सर मुझे सही नहीं बैठ पा रहा है, या मेरे डाउट्स कहीं से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी के लिए बेटा तुम्हारे पास बेस्ट चॉइस है वेदांतों का प्रो सब्सक्रिप्शन। उसमें तुमको देखो, पहली बात तो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं अच्छे अच्छे क्विजेस के साथ में। दूसरा, यू कैन कंपीट विद ऑल द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कंपीट करने का मौका मिलता है, पता चलता है कि तुम कहां स्टैंड करते हो और कितनी मेहनत की जरूरत है। फिर है इंटरैक्टिव रीप्ले। बेस्ट बात पता है बेटा इसमें क्या है, मान लो देखो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, मान लो तुमने कोई क्लास मिस कर दी, तो अब ऐसा नहीं कि वो क्लास कभी देख ही नहीं सकते, उसका पहली बात तो रीप्ले देख सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सेकंड है कि तुम लोगों के पास में इंटरैक्टिव रीप्ले का भी ऑप्शन होता है, इन विच कि अगर तुम लोग इंटरैक्टिव रिप्ले देखोगे तो वो चैप्टर देखने के बाद में जो जहां जहां मैंने क्विज लिए हो तुम वो क्विज अटेंड कर सकते हो, उस क्विज के तुमको मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो जो लीडर बोर्ड दिखाऊंगा तो तुम्हारा लीडर बोर्ड में भी तुम्हारा नाम तुम्हें दिखेगा, तो तुम्हें फीलिंग आएगी कि तुमने एकदम 10 नई क्लास अटेंड की है, समझ रहे हो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ऑलराइट, उसके बाद में देखो बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स तुमको डाउनलोडेबल हो रहेंगे, तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मैं अभी तुमको सब दिखा दूंगा
कि ये कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे क्लास में एक टीचर रहेंगे जो कि तुम्हारे डाउट्स करने के लिए रहेंगे। तो तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, वहां पे जस्ट चैट बॉक्स में जाके उनको बोल दो कि सर मेरे को ये डाउट है, मुझे ये नहीं पार्ट आ रहा, वो अपने आप तुमको सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो तुम्हारा कोई भी डाउट जो होगा ना वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा पीरियोडिकली टेस्ट होते रहेंगे ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस होती रहे एग्जाम की, असाइनमेंट्स तुम लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड मोर देन एक अच्छी बात है 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज है वेदांतों के ऊपर, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग, तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड, तुम्हारा कुछ जो होता है ना कभी कभी सोचने में अच्छा लगता है वैसे वाले टॉपिक, हर टाइप के टॉपिक अवेलेबल है। तो उसमें से तुम कोई भी माइक्रो कोर्स ले सकते हो, ऑल अप टू यू। फ्री क्रैश कोर्सेज भी रहेंगे, कोई भी क्रैश कोर्स आता है दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो याद रखना बेटा, लेस प्राइस मोर क्लासेस, कुछ नहीं करना है। उसके लिए जो लिंक जो है बेटा वो दिया हुआ है तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, या फिर पिन कमेंट में, वहां पे जाके तुमको अप्लाई करना है जीपी प्रो। अभी चल रहा है एक मस्त पार्ट। क्या है मस्त पार्ट बेटा यहाँ पे, कि तुम लोगों को नहीं पता होगा बट अभी साफ सी बात है कि भैया हम लोग तो तुम लोगों के साथ में है एंड तक, वी आर विद यू टिल द एंड, ऑलराइट। तो अभी के लिए बेटा फ्रॉम 11th to 14th Feb 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ। एंड अब तुम देखो कि क्या प्राइस रह गई है, ठीक है। मान लो कि मैं एक तुमको कोई भी एक वीडियो पे लेके जाता हूं, ये मेरा एक वीडियो है मान लो, ठीक है, कोई भी वीडियो पे मैं लेके जा रहा हूं मान लो, एंड यहां पे देखो ये सब्सक्राइब टू वेदांतु गो प्रो नाउ लिखा हुआ है ना, ये है। इसके ऊपर जाके लिंक पे क्लिक करो, तुम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, सेम उसी जगह पे लिंक रहेगा, उसमें आगे तुम लोग अपना ग्रेड 9 सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर तुम्हारा सीबीएसई 2021 है, सीबीएसई 2021 सेलेक्ट करो, ओके। तो ये देखो बेटा टिल मार्च 2021, तो अभी तुम देख सकते हो मतलब मोर देन, मतलब तुम्हारे पास में 1.5 मंथ कुछ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसमें बेटा अगर तुम लोग जाके प्रोसीड टू पे करते हो तो यहाँ पे कूपन कोड लगा दो तुम जीपी प्रो, कूपन कोड क्या लगा रहे हो, जीपी प्रो, एंड देखो प्राइस रिड्यूस होके अब बच गई है 1000 रुपीज ओनली, समझ रहे हो। एंड इस पार्ट में तुमको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, सब कुछ। तो जैसे ही बेटा तुम एनरोल करोगे, ये तुम्हारे मेथड ऑफ पेमेंट्स है, जैसे ही एनरोल करोगे ऐसे तुम लोगों को तुम्हारा शेड्यूल दिखेगा। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लासेस, जैसे 13th को मेरी ये सारी क्लासेस हैं, फिर 14th का छुट्टी हो गया, 15th को क्लासेस, 16th की, ऐसे सारी क्लासेस देख सकते हो। फिर यहाँ पे जाके तुम लोग अपनी पास्ट क्लासेस देख सकते हो कि पास्ट में तुमने क्या क्लासेस की है। मान लो तुम्हें इसका नोट्स चाहिएगा तो ये गेट नोट्स यहाँ पे दिख रहा है, गेट नोट्स पे जाके क्लिक करो तो तुम्हें यहाँ पे नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखो तुम्हारे नोट्स हैं, उसमें मेरी हैंडराइटिंग में सॉल्यूशन भी तुम्हें सारा दिख जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद में मान लो तुम्हें की रिकॉर्डिंग देखना है, सर रिकॉर्डिंग देखना है कैसे देखे, ये देखो रिप्ले का ऑप्शन है, रिप्ले के ऑप्शन में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो रिकॉर्डिंग देख सकते हो प्ले करके। अभी तुमको क्विज भी अटेंड करना है तो ये जो ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले जो है ना उस पर क्लिक करो। जैसे ही ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले पे आ गए बेटा तो अब तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे पास में ये आ गया, यहाँ पे तुमको क्विज के ऑप्शंस वगैरह सब कुछ दिखाना लग जाएगा और तुम यहाँ पे क्विज भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो तुम्हारे को अवेलेबल रहेंगे इस पार्ट में। एंड टेल मी, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी डील है। अभी 1000 रुपीज में सारे सब्जेक्ट्स 1.5 महीने में बेटा पूरा सिलेबस हो जाता है आराम से, ठीक है। तो अभी अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कभी भी तुमको इससे कम मिलेगा नहीं, मतलब समझ लो प्राले जी की कम प्राइस पे पर क्लास में तुमको मिल रहा है सब कुछ। एंड मोमेंट है बेटा, अभी कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाकी तो एटलीस्ट इट इज ऑल इन योर हैंड्स, तुमको होना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। बट एज अ टीचर मैंने बताया कि अभी बहुत अच्छी डील चल रही है राइट नाउ, ठीक है। तो बस यही है बेटा आज की क्लास में, याद रखना जीपी प्रो कोड है जो तुमको सीधा 50% ऑफ दिला देगा खाली और खाली 14 फरवरी तक। उसके बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि सर ने तो बता दिया है कि अभी 50% ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, आई होप ऑल ऑफ एंजॉयड इट। इसके जो नोट्स है बेटा तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लाइक कर दो वीडियो को जाने से पहले, इट वोंट टेक मच टाइम। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच बच्चों, आई विल सी यू सून, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।